मैं निसंतान हूँ मैं। इतनी चिंता मत कर। सुन, कल सुबह तेरे बगीचे के अनार के पेड़ पर सबसे नीचे फले अनार से तेरे रानी को थोड़ा अनार खिला देना, तभी तीनों रानियों को संतान प्राप्त होगी। ये कैसा सपना देखा मैंने? अगर ये सपना सच हुआ तो फिर हो भी सकता है। यही फल तो सबसे नीचे फला हुआ है, तो फिर यही होगा। महाराज, हमारा अनुमान सही है। मझली रानी और छोटी रानी दोनों ही गर्भवती हैं। सच कह रहे हैं वैद्यराज। सपने में मिली दैवीय वाणी तो सफल हो गई, और बड़ी रानी? जी नहीं महाराज, बड़ी रानी के शरीर में वैसी कोई भी लक्षण नहीं है। ये क्या? देवता के दिए हुए फल खाकर भी जो संतान धारण नहीं कर सकती, वैसी इंसान तो राज्य में अमंगल का कारण बन सकती है। बड़ी रानी को इस राज्य से दूर कर देना होगा। मंत्री, जाओ और अब सिंह द्वार बंद कर दो। बाप रे, और नहीं चला जा रहा। बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी चाहिए। मुझसे और नहीं चला जा रहा है। कौन? आप कौन हैं बाबा? बाबा कहा ना तूने? मुझे बहुत प्यास लगी है बाबा। चल बेटा, मेरे कुटिया में चल। बाबा, अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मैं सड़क पर ही पड़ी रहती। रानी होकर भी आज मैं रास्ते की भिखारन हूँ। तो दुखी मत हो बेटा, सोचना ये सब ऊपर वाले की मर्जी है। महाराज ने आज मुझे राज्य से निकाल दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं किसी संतान को जन्म नहीं दे पाई। महाराज, मछली रानी माँ और छोटी रानी माँ दोनों ने एक संतान को जन्म दिया है। अरे वाह, कितना अच्छा संवाद सुनाया आपने। यहाँ तो राज्य के भविष्य राजा ने जन्म लिया है, मेरी संतान। मंत्री, प्रजाओं के भोज का आयोजन करो। जो आज्ञा महाराज। आज से तुझे थोड़ी सावधानी बरतनी होगी बेटा, तू गर्भवती है। ये आप क्या कह रहे हैं? सच में? लेकिन मेरे फल खाने के इतने दिनों बाद क्यों? सबका शरीर तो एक जैसा नहीं होता है ना बेटा, तो फिर अब तू राजमहल वापस जा सकती है। नहीं बाबा, आप मुझे मत निकालिए, मैं यहीं पर रहूंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, यहीं पे रहो। राजवीर, राजवीर, बेटा, इसका अस्त्र चलाना इसका राज चक्रवर्ती लक्षण ही बता देता है कि जरूर एक दिन राजा बनेगा। नहीं बाबा, ये जैसा है वैसा ही रहे। नहीं माँ, मेरा अधिकार तो मुझे लेना ही पड़ेगा ना, और आपको जो अपमान सहना पड़ा है उसका जवाब भी तो मुझे ही देना पड़ेगा ना माँ। जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन असली पहचान से नहीं, गुप्त पहचान से जाओगे तुम, वरना तुम महाराज के बड़े बेटे हो ये पता चल जाएगा, तो तुम्हारे दोनों भाई सिंहासन के लिए तुम्हें खतरे में डाल सकते हैं। जो आज्ञा। प्रणाम महाराज, मैं राजवीर हूँ। विजयी भव। मेरे पास किस लिए आए हो? मैं आपके सैनिक दल में शामिल होना चाहता हूँ। ठीक है, पर उसके लिए तुम्हें पहले परीक्षा देनी होगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मंत्री, कल 2 राजपुत्रों से युद्ध करेंगे राजवीर, उनका इंतजाम कीजिए। जो आज्ञा महाराज। भैया,
चिंता मत कीजिए, मैं अकेले ही राजवीर को हरा दूंगा। आपको अस्त्र उठाने की कोई जरूरत नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया रण कौशल है। वाह वाह। सुनो राजवीर, आज से तुम बनोगे राजपुत्रों के रक्षक। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जो आज्ञा महाराज। नहीं भैया, ये मैं किसी भी हाल में नहीं मान सकता कि हमारी उम्र का एक लड़का हमारा ही रक्षक बनकर रहेगा। जहाँ भी जाएंगे हमारे पीछे आएगा, बर्दाश्त से बाहर है। उसका अस्त्र चलाना देखकर पिताजी कितने उत्साहित होकर ताली बजा रहे थे, देखा क्या तुमने? कुछ भी करके पिताजी के सामने राजवीर को नीचा दिखाकर सजा देनी ही होगी। भैया, शिकार पर जाने के बहाने राजवीर को खतरे में डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। राजवीर, कहिए राजपुत्र। तुम पिताजी से जाकर कहो कि तुम्हें लेकर कल हम शिकार पर जाएंगे। जो आज्ञा। भाई जाओ, बांसुरी को बुला कर लाओ। कल ही तुम्हारा जिंदगी का आखिरी दिन है। सुन, जंगल में बड़े पीपल के पेड़ के पास एक बड़ा गड्ढा खोदकर पत्ते से ढककर रखना आज रात को, ताकि कोई उसमें गिरे तो वहां से उठ ही ना पाए। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी को खबर नहीं होगी। हम उस पीपल के पेड़ के पास जाएंगे। जो आज्ञा। ये गिर गया। अरे, हमारे रक्षक का हाल तो देखो। मुझे उठाइए राजपुत्र, अपना हाथ दीजिए। तुम्हें हमारी रक्षा करनी चाहिए, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, ऐसी बात तो नहीं थी। हाँ? ओह, तो आप लोगों ने जानबूझकर मुझे इस गड्ढे में गिराया है। बिल्कुल सही। अब यहीं पर तुम सड़ो और मरो। बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ हमें। बाप रे, राक्षस राक्षस, भागो भागो भागो। हाय हाय, वो दोनों खतरे में हैं। अब क्या होगा? हाय हाय हाय, मेरे भाइयों की रक्षा कौन करेगा? जाओ, मेरा काम मैंने कर दिया है, बाकी तुम्हारी जिम्मेदारी है। उस तरफ एक गुफा है, वहीं पर गया है राक्षस, सतर्क रहना। प्रणाम। तो क्या यही वो गुफा है? मुझे बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा ताकि राक्षस को पता ना चल पाए। राजवीर, हम लोगों को बचाओ। हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दो, बचा लो हमें। चुप, धीरे। वो राक्षस कहाँ गया? वो उस तरफ। संभल कर राजवीर। राजपुत्रों को राक्षस उठाकर ले गया है। क्या राजपुत्रों को राक्षस उठाकर ले गया है? राजवीर कहाँ है? निकम्मा नकारा आदमी रख लिया है मैंने। छी छी छी, राजवीर के भरोसे मुझे उन दोनों को शिकार पर भेजना ही नहीं चाहिए था। मंत्री, मंत्री। महाराज, सैनिकों को तैयार करो, मैं जंगल जाऊंगा राक्षस मारने के लिए, तुम भी जाओगे। मेरे दोनों पुत्र, मैंने गलती से गलत इंसान को तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी दी थी। मंत्री, इस राजवीर को बाहर निकाल दो। नहीं पिताजी, आज अगर राजवीर नहीं होता तो हम राक्षस के चंगुल से बच नहीं पाते। पिताजी, जंगल में हमारे ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गया था राजवीर, इसीलिए राक्षस के आक्रमण के वक्त ये उसे रोक नहीं पाया था, लेकिन उसके बाद फिर राजवीर ही आकर हम दोनों को बचा लेता है। राजवीर, मैं जानता था
मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। इसी भरोसे ही से तो इसे भेजा था। ये क्या आप ही तो हैं वो सपनों के देवता। हाँ, और राजवीर तुम्हारा ही संतान है। देख लो, तुम्हारी तरह इसके हाथों में भी राज चक्रवर्ती लक्षण है। मेरी संतान? हाँ सही है, इसका मतलब बड़ी रानी। लेकिन उस दिन तो वो, हाँ लेकिन उसके बाद वो गर्भवती होती है। सबके शरीर की क्षमता एक जैसी नहीं होती। तुम्हें इंतजार करना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, लेकिन इस वक्त वो कहाँ है? क्या अभी वो जिंदा है? इतने दिनों से वो मेरे साथ ही थी। आओ बेटा। रानी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई है। मैंने अपनी संतान को नहीं पहचाना। लेकिन तुम पहले ही वापस क्यों नहीं आ गई? महाराज, नारी केवल संतान के लिए ही नहीं होती है ना, नारी एक इंसान भी है, एक मानवी है। जैसे एक बेटी है वैसे ही एक पत्नी है और वैसे ही माँ भी है। माफ कर दो, मेरी गलती मैं समझ चुका हूँ। भाई, ये हमारा भाई है। हाँ भैया। मंत्री, आनंद महोत्सव का आयोजन करो। जी महाराज।